दूसरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, अवंती नगरी में मदन नाम का एक व्यभिचारी ब्राह्मण रहता था। वह पिंगला नाम की एक वेश्या के पास बार बार जाया करता था। एक दिन उन दोनों को ऋषभ नामक एक महान शिवयोगी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस अल्प सेवा के पुण्य से दोनों के अगले जन्म की दिशा ही बदल गई। अगले जन्म में पिंगला नैषद की रानी सीमंतिनी की पुत्री के रूप में जन्मी, जिसका नाम कीर्तिमालिनी रखा गया। वहीं मदन ने वज्रबाहु राजा और रानी सुमति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। जब रानी सुमति गर्भवती थी, तब उसकी सौतों ने ईर्ष्या के कारण उस पर विष का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के शरीर पर भयानक फोड़े निकल आए। अनेक उपचार करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। विवश होकर राजा ने उन्हें अरण्य में छोड़ दिया। वन में भटकते हुए रानी सुमति एक वणिक व्यापारी के साथ वैश्यानगरी पहुंची। वहां उसने पद्माकर नामक राजा से भेंट कर अपने जीवन की दुखद कर्मकथा सुनाई। राजा पद्माकर दयालु था। उसने सुमति के रहने और जीवनयापन की समुचित व्यवस्था कर दी। कुछ समय बाद एक भयंकर रोग के कारण सुमति का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्रवियोग में सुमति विलाप करने लगी। उसी समय एक दिव्य शिवयोगी वहां प्रकट हुआ। उसने सुमति को मृत्युंजय मंत्र प्रदान किया और मंत्रोच्चार से अभिमंत्रित भस्म माता और पुत्र के शरीर पर लगाई। उस दिव्य भस्म के प्रभाव से बालक पुनः जीवित हो उठा। माता और पुत्र दोनों के शरीर स्वस्थ, निर्मल और सुंदर हो गए। शिवयोगी ने उस बालक का नाम मदरायु रखा और उसे अनेक आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गया। इस प्रकार शिवभक्ति, पूर्वजन्म के पुण्य और मृत्युंजय मंत्र की महिमा से असंभव भी संभव हो गया।